गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर 24 अगस्त से लेकर के कब तक मनाया जाएगा? दोस्तों ये मनाया जाएगा 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2020 तक। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर WW वीक एट होम लिखा हुआ है क्या दोस्तों? ये एक प्रकार हैशटैग है और हैशटैग के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया जाएगा। अब देखिए अब की बार का इसका विषय क्या है दोस्तों? अब की बार का इसका विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। क्या? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन अब की बार का इसका विषय है। और इसको सबसे पहली बार 1991 में मनाया गया था। किसके तरफ से? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों इसको मनाया गया था। अब देखिए इसको मनाने का पीछे का उद्देश्य का दोस्तों उद्देश्य ये है कि जो भी पृथ्वी पर पानी बचा हुआ है और पानी बचाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों इसको हर साल मनाया जाता है और यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है इसके निदेशक बने टाइम पर टोर्नी होलमार्क और इसके मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को अब भी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। Which of the following app has been released by the Union Defense Minister Rajnath Singh for NCC training? यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? दोस्तों ऐप जारी किया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि DGNCC ऐप को जारी किया गया इसके तरफ से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तरफ से। अब देखिए दोस्तों क्यों जारी किया गया? तो एनसीसी की ट्रेनिंग करने के लिए। अब देखिए दोस्तों हम जान रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच में जितने भी हमारे स्कूल और कॉलेज हैं और वहाँ पर बंद है और वहीं पर एनसीसी की दोस्तों ट्रेनिंग ली जाती है स्कूल और कॉलेज के बच्चों की तरफ से, और इसीलिए उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। तो उनकी ट्रेनिंग दोस्तों करवाने के लिए इसे DGNCC ऐप को लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों इसके माध्यम से ऐसा रखा गया कि अगर जो भी विद्यार्थी चाहता होगा कि कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है और उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसके माध्यम से कराई जाएगी दोस्तों बहुत आसान तरीके से। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनसीसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्रेडिट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो एनसीसी है इसके बैंड के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। क्या? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इसके पेंडेम के महानिदेशक हैं। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। और दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपाद येसो नाइक हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व संरक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 नए प्रशासनिक सर्कलों की स्थापना की घोषणा की गई। किसके तरफ से? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तरफ से दोस्तों। अब देखिए ये काम क्या है? दोस्तों काम ये करता है कि जो भी हमारे नीचे जमीन के अंदर गड़े पुराने पुरातत्व दोस्तों चीज होती है उसको खोजने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नए 7 सर्कल हैं ये हैं कौन कौन दोस्तों? ये खोले गए हैं तमिलनाडु में त्रिची नाम की जगह पर दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रायगंज में, गुजरात के राजकोट में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ में, और कर्नाटक के दोस्तों हम्पी में दोस्तों नए प्रशासनिक सर्कल खोले जाएंगे। और जो कर्नाटक का हम्पी है ये प्रेजेंट टाइम पर उप सर्कल है, इसको पूर्ण सर्कल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम जानेंगे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, तो जान लेते हैं पुरातत्व संरक्षण के बारे में। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और दोस्तों इसके पेंडेम के डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। Who among the following become the first person in the world with assist of $200 billion? यानी कि 200 अरब के डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन से बन गए हैं? तो पहले व्यक्ति बन गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेफ बेजोस दोस्तों। अब देखिए
कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है इसके बीच में जितनी भी दोस्तों आमतौर पर कंपनियां हैं उनको घाटा ही सहना पड़ा है, लेकिन जो भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई और जो भी ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां दोस्तों उसको बेहताशा फायदा हुआ है और इसी क्रम में इनकी भी दोस्तों कंपनियां आती है, इसीलिए इनका दोस्तों जो रेवेन्यू है, इनका जो भी संपत्ति है अब की बार बढ़ गया। दोस्तों संपत्ति बढ़कर कितना हो गया प्रेजेंट टाइम पर, तो 204.6 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति हो गई दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 के व्यक्ति कौन से, तो नंबर 2 के व्यक्ति हैं दोस्तों बिल गेट्स और उनकी संपत्ति है 90 अरब डॉलर की दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी 90 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में किसका नंबर आता है, 4 नंबर पे आता है हमारे कौन, मुकेश अंबानी, और ये एशिया और भारत के दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिवोक्ड एस.के. भगत एंड अपॉइंटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज द न्यू होम सेक्रेटरी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने एस.के. भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया। दोस्तों नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया, किसने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। ठीक है, इससे पहले कहाँ पर थे दोस्तों, इससे पहले ये आईजी विजिलेंस के रूप में ये काम कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों जो आईजी विजिलेंस के प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों सचिव कौन बना दिए गए हैं, तो ये बना दिया गया है दोस्तों एस.के. भगत, और एस.के. भगत की जगह पर तरुण गाबा को, और तरुण गाबा की जगह पर दोस्तों एस.के. भगत को ट्रांसफर कर दिया गया दोस्तों। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए जो तरुण गाबा ये हैं कौन दोस्तों, ये 2001 बैच के एक IAS अधिकारी, कौन दोस्तों, एक IAS अधिकारी हैं। ओके, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। राज्य कब बना था, तो 4 जनवरी 1950 को राज्य बना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है दोस्तों। इसके पेंडिंग चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। अब देखिए तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों इसका नाम नहीं बदला गया, और जो ये शहर है जो इलाहाबाद दोस्तों पहले हुआ करता है इसका नाम अब क्या कर दिया गया, तो अब नाम कर दिया गया प्रयागराज। ठीक है, इसके राज्य के पशु क्या है, तो बारहसिंगा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस कथक। जो सीधे पूछा जाता याद करिएगा, खेल फील्ड हॉकी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। उससे पहले दोस्तों जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, हु रिलीज ए बुक टाइटल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो इसका विमोचन किया ऑप्शन नंबर यानी कि थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। और इस किताब को लिखा विश्वविद्यालय के छात्र जो ग्रेजुएट लेवल के हैं और जो डॉक्टरेट लेवल के दोस्तों, उन्होंने इस किताब को लिखने का काम किया। अब देखिए इस किताब को लिखने का मेन उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जो देश की युवा है उनके बीच में जो रणनीतिक सोच है, ठीक है दोस्तों, जब युद्ध हो जाता है तो उस समय कैसी रणनीति होनी चाहिए, उस सोच को विकसित करने के लिए दोस्तों इस किताब को लिखा गया। ठीक है, अब देखिए इस किताब को लॉन्च कौन करेगा, इसका प्रकाशन कौन करेगा दोस्तों, जो सेना का थिंक टैंक है सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज, वो इसका प्रकाशन करेगा। अब देखिए दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि जो किताब है किसको समर्पित है। दोस्तों एक किताब समर्पित है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसके रणनीतिकार थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उनको दोस्तों एक किताब समर्पित की गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। Who has bagged 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यानी कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता। दोस्तों इसको जीता है ऑप्शन नंबर से कि मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने दोस्तों इसकी पुरस्कार को जीता। और इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की दोस्तों ये लेखक बन गए। और लेखक कहाँ की हैं दोस्तों, ये डच लेखक। अब देखिए सबसे कम उम्र की लेखक बने तो कितनी उम्र है इनकी, तो इनकी उम्र है 29 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए जो किताब है सबसे पहली बार 2018 में लॉन्च की गई थी दोस्तों, किस भाषा में, तो डच भाषा में लॉन्च की गई थी। लेकिन इसको दोस्तों उसके बाद में एक अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया मिशेल हेसिचेन की तरफ से, किसी मिशेल हेसिचेन की तरफ से दोस्तों इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। अब देखिए जब इस पुरस्कार को जीत लिया इन्होंने, तब दोस्तों इस पुरस्कार के लिए टोटल कितनी राशि दी गई, तो राशि दी गई
50,000 पाउंड स्टर्लिंग की राशि दी गई किसकी तरफ से, तो द बुकर प्राइज फाउंडेशन की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, जो ये पुरस्कार है ये लेखक के बीच में और जो इसका ट्रांसलेटर है उनके बीच में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपको याद करना होगा कि जो बुकर प्राइज है उन्हीं किताबों को दोस्तों अवार्ड दिया जाता है जो किताब इंग्लिश में लिखी हुई होनी चाहिए और उनका प्रकाशन आयरलैंड में या तो ब्रिटेन में हुआ होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं होता दोस्तों ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों ये किताब किसके बारे में लिखा गया है। दोस्तों ये किताब लिखा गया एक कट्टर ईसाई किसान परिवार है, उसमें एक लड़की है दोस्तों और एक लड़की का भाई है और भाई चाहता है कि उसके खरगोश के बदले उसकी बहन की मृत्यु हो जाए दोस्तों। ठीक है, और यही कहानी है और इसी के बारे में इस किताब में लिखा गया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। निजी क्षेत्र की उस बैंक का नाम बताइए जिसने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लायबिलिटी सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी कि एक्सिस बैंक की तरफ से लायबिलिटी सेविंग अकाउंट को शुरू किया गया। दोस्तों अब देखिए, आमतौर पर हम जान रहे हैं कि अभी हमारे जीवन शैली बदल रही है और जीवन शैली में दोस्तों हम चाहते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन करें दोस्तों वो ऑनलाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें दोस्तों, और इसीलिए हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और इसी में दोस्तों इसमें ऐसा रखा गया है कि हमारे पैसे भी बचेंगे। किस नियम के तहत दोस्तों, इसमें कहा गया कि अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कम से कम इसमें 25,000 रुपये की राशि रखनी होगी, यानी इससे कम रखते हो दोस्तों तो आपको चार्ज काट लिया जाएगा। ठीक है, और इससे हमारी 25,000 रुपये की बचत होगी। और उसके अलावा अगर जो भी व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवाता है दोस्तों उसको 20,000 रुपये के दोस्तों अस्पताल की एक बीमा दी जाएगी। ठीक है, और इस बीमा में जो भी कोविड-19 का संक्रमण होगा दोस्तों उसमें भी ये खर्च कर सकते हैं, यानी कि उसको लेकर के दोस्तों ये बीमा जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है, जिसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स ओल्ड और उससे ज़्यादा के साल का व्यक्ति दोस्तों इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो एक्सिस बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई में और इसके ब्रांड नाम के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, दोस्तों आपको याद होगा। और इसका टैगलाइन क्या है दोस्तों, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंधन निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर यानी कि विनय टोन्स को दोस्तों नियुक्त किया गया किसके जगह पर, तो अश्विनी भाटिया के जगह पर नियुक्त किया गया। अब देखिए जो अश्विनी भाटिया है दोस्तों ये नाम आपको सुना सुना लग रहा हो, कहाँ सुना दोस्तों, तो कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था जो अश्विनी भाटिया हैं इनको जो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है उसके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा। अब देखिए जो एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसके दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न 10 नंबर के लिए और लास्ट प्रश्न, वेयर कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एयर डिफेंस कमांड टू स्ट्रेंथन द 3 फोर्सेज, यानी कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है, दोस्तों स्थापना कर सकता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रयागराज में इसकी स्थापना कर सकता है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम प्रेजेंट टाइम पर जाने कि भारत और चीन के बीच में दोस्तों जो LAC है जो LOC है दोस्तों उसके ऊपर सीमा विवाद चल रहा है और उसके प्रति जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उसको मजबूती प्रदान करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई और इसी को देखते हुए जो हमारा नया एयर डिफेंस कमांड दोस्तों इसकी स्थापना करनी पड़ रही है। कहाँ पर, तो प्रयागराज में, और ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में इसकी स्थापना कर दी जाएगी दोस्तों। किस कमांड के अंदर में, तो मध्य कमान के अंदर में इसकी स्थापना की जाएगी और मध्य कमान में प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों आगरा, ग्वालियर और बरेली के एयरबेस आते हैं और इसकी स्थापना होने के बाद में दोस्तों प्रयागराज का भी एयरबेस आ जाएगा किसके अंदर में, तो मध्य कमान के अंदर में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका मेन उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो हमारा जो वायु सेना है जो हमारे दोस्तों वायु क्षेत्र है उसकी मजबूती प्रदान करना दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था वो क्या था, वो था द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है एस हुसैन जैदी और इस प्रश्न का सही जवाब दिया है किसने, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, वाल्मीकि कुमार,
छोटू आर्यन और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। आज का प्रश्न और आज का प्रश्न है, और इसके बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। ओके, अगर आप लिख देते हैं तो आपको सही से याद हो जाता है। ओके, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमको दोस्तों सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना